हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में फिजिक्स का हम 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दे देते हैं, इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो हम लोग आज फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं गति। गति का हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है। हम लोग गति में पढ़ने वाले हैं चाल। चाल हम लोग पढ़ चुके थे। चाल के प्रकार पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला नंबर है एक एक समान चाल। एक समान चाल किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूर देखिए फिर से, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना हो छोटा क्यों न हो, तो उसे एक समान चाल कहते हैं। यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, देखिए, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना हो छोटा क्यों न हो, तो उसे एक समान चाल कहते हैं। देखिए, एक समान चाल किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, उसे एक समान चाल कहते हैं। देखिए, यदि कोई वस्तु, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल मानी कि समय अंतराल बराबर है, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे अगर बराबर समय अंतराल में वह बराबर दूरी तय करे, चाहे जैसे हमारा समय अंतराल मान लीजिए हमारा आधा घंटा समय अंतराल है, ठीक। आधा 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 घंटा यानी 30 मिनट, 30 मिनट हमारा समय अंतराल है और 30 किलोमीटर की हम लोग को दूरी तय करना है। समय अंतराल कितना हो छोटा क्यों ना हो, कि समय अंतराल कितना हो छोटा क्यों ना हो, तो उसे हम एक समान चाल कहते हैं। अर्थात v बराबर एस बटा टी, अर्थात v बराबर एस बटा टी। वेयर वेयर माने जहाँ। v क्या है? एक समान चाल। s क्या है? v हमारा एक समान चाल, s हमारा दूरी और t हमारा समय है। फिर से देखिए, एक समान चाल किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, उसे एक समान चाल कहते हैं। अर्थात v बराबर एस बटा टी, v बराबर एस बटा टी। जहाँ v एक समान चाल है, v एक समान चाल, s हमारा दूरी है और t हमारा समय अंतराल है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हमारा है असमान चाल। असमान चाल, असमान चाल किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समान समय जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी चलती है, असमान दूरी, देखिए, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी चलती है तो उसे असमान चाल कही जाती है। असमान चाल कही जाती है। असमान चाल किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यानी कि समय अंतराल हमारा बराबर है, एकदम बराबर है समय अंतराल, असमान दूरी चलती है। जैसे देखिए, हमारा समय अंतराल है 1 घंटा, ठीक, हमारा समय अंतराल है 1 घंटा, समय अंतराल है 1 घंटा। क्या कर रहा है? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यानी कि समय अंतराल एकदम 1 घंटा है, असमान दूरी चलती है, 1 घंटा में हम, देखिए, 1 घंटा में हम चले 5 किलोमीटर, ठीक, 5 किलोमीटर। अगला 1 घंटा में हम चलते हैं 6 किलोमीटर, फिर अगला 1 घंटा में हम चलते हैं 8 किलोमीटर। तो ये हमारा असमान चाल है, क्योंकि देखिए, क्योंकि हमारा समय अंतर एकदम बराबर है 1 घंटा, लेकिन दूरी कभी 1 घंटा में 5 किलोमीटर, कभी 1 घंटा में 6 किलोमीटर, कभी 1 घंटा में 8 किलोमीटर, कभी 1 घंटा में 9 किलोमीटर। तो हमारा समान समान समय अंतर हमारा बराबर है, लेकिन दूरी हमारा असमान है, तो इसी को हम कहते हैं असमान चाल। अब देखिए, वेग किसे कहते हैं? वेग विस्थापन तथा समय के अनुपात को वेग कहते हैं। विस्थापन तथा समय के अनुपात को वेग कहते हैं। देखिए, विस्थापन तथा समय के अनुपात को विस्थापन तथा समय के अनुपात को वेग कहते हैं। अर्थात वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग किसे कहते हैं? वेलोसिटी किसे कहते हैं? तो विस्थापन तथा समय के अनुपात को वेग कहते हैं। वेग का एसआई मात्रक, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए, जितना चाल का एसआई मात्रक होता है, उतना ही वेग का भी एसआई मात्रक होता है। तो हम चाल का एसआई मात्रक बताए थे, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वेग हमारा सदिश राशि है, ठीक है, वेग एक सदिश राशि है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण बोले तो एक्सीलरेशन, इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है, इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। तो त्वरण किसे कहते हैं? समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखिए, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को
दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। ए टी बराबर भी माइनस यू। ए टी बराबर भी माइनस यू। अब देखिए, भी हमारा है, ए हमारा क्या है, त्वरण है। भी क्या है, अंतिम वेग। यू क्या है, प्रारंभिक वेग। और टी क्या है हमारा, टी हमारा समय है। देखिए, त्वरण किसे कहते हैं, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। ए बोले तो एक्सीलरेशन। अर्थात ए बराबर भी माइनस यू बटा टी बराबर फॉर्मूला होता है ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। अब देखिए, त्वरण का ऐसा ही मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भी हमारा है अंतिम वेग, यू हमारा है प्रारंभिक वेग, और टी हमारा समय है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। अगर इस वीडियो को पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक समान त्वरण किसे कहते हैं। चाल पढ़ लिए तो हम लोग पढ़े एक समान चाल और असमान चाल, और त्वरण पढ़े हैं तो पढ़ेंगे एक समान चाल और एक समान त्वरण और असमान त्वरण। तो एक समान त्वरण किसे कहते हैं, देखिए, एक समान त्वरण किसे कहते हैं। एक समान त्वरण किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु के वेग में, जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन नहीं होता है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। जब किसी वस्तु के वेग में, जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, बराबर समय अंतराल में, चाहे वह समय अंतराल कितना हो छोटा क्यों न हो। देखिए, फिर से देखिए, एक समान त्वरण किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, चाहे वह समय अंतराल कितना छोटा क्यों न हो,
तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समयांतराल में वेग में जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन नहीं होता है, जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। देखिए, एक समान त्वरण किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। जब किसी वस्तु के वेग में, ठीक है, वेग में बराबर समय अंतराल में, वेग किसे कहते हैं? विस्थापन तथा समय के अनुपात को वेग कहते हैं। जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा असमान त्वरण। असमान त्वरण किसे कहते हैं? देखिए, यदि बराबर समय अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन नहीं होता है तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। देखिए, असमान त्वरण किसे कहते हैं? यदि बराबर समय अंतराल बराबर है लेकिन वेग में बराबर परिवर्तन नहीं होता है। हमारा समय अंतराल बराबर है लेकिन वेग में बराबर परिवर्तन नहीं होता है तो हम उसे असमान त्वरण कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ तो मैथ में है लेकिन नहीं, ग्राफ फिजिक्स में भी है। देखिए, ग्राफ किसे कहते हैं? कोई स्टूडेंट बता सकता है ग्राफ किसे कहते हैं? अगर बता सकते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, ग्राफ किसे कहते हैं? ग्राफ, देखिए ग्राफ किसे कहते हैं? ग्राफ दो चर राशियों के बीच संबंध को दर्शाने की एक सशक्त एवं सुविधाजनक विधि है। ग्राफ दो चर राशि है। देखिए, दो चर राशि माने x चाहे y, a चाहे b, c चाहे d, दो चर राशि होना चाहिए। दो चर यानी चर संख्या जानते हैं? वैसी संख्या जिसका मान बदलता है उसे चर संख्या कहते हैं। अभी फिजिक्स पर हैं तो फिजिक्स में देखिए, दो चर रहना चाहिए, x तथा x y, a b c d r q y z, यानी दो चर हमारा रहना चाहिए तो उसी को हम कहते हैं ग्राफ। देखिए, ग्राफ दो चर राशियों के बीच
संबंध को ग्राफ दो चरराशियों के बीच संबंध को दर्शाने की एक सशक्त एवं सुविधाजनक विधि है। ग्राफ किसे कहते हैं? ग्राफ दो चरराशियों के बीच संबंध को दर्शाने की एक सशक्त एवं सुविधाजनक विधि है। दो चरराशि मैंने आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, ग्राफ है। ग्राफ से दो चररैखिक समीकरण बनाए होंगे, ऐसे हम लोग बनाते हैं। इधर एक्स हो गया, इधर एक्स डैश हो गया, इधर वाई हो गया, इधर वाई डैश हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन यानी उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा। और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोलते हैं? ये बिंदु के मूल बिंदु का हमेशा कितना होता है निर्देशांक? 0 0। ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। ओके, बने रहिए एलोन क्लासेस के साथ।